हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 11 स्टूडेंट्स। होप ऑल ऑफ यू आर वेरी फाइन। जैसा कि आप जानते हैं बेटा, हमने चैप्टर 13 स्टार्ट कर रखा है जिसमें हम लिमिट्स के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। तो लिमिट्स में अब आगे हम एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट अपना करना चाह रहे हैं। जो रिजल्ट है वो क्या है, देखिए एक बार। फॉर एनी इंटीजर n, लिमिट x टेंड्स टू a, x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n अपॉन x रेज टू द पावर 1 माइनस a रेज टू द पावर 1, क्या रिजल्ट होगा बेटा? जो पावर हाईएस्ट पावर जो न्यूमरेटर में है वो लिखेंगे आगे n इंटू a रेज टू द पावर n माइनस 1। दिस इज द रिजल्ट। इसी को हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली डायरेक्टली यूज करेंगे, डायरेक्टली रिजल्ट यूज करेंगे। इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। देखिए, पहले इसी के ऊपर बेस्ड ही हम क्वेश्चन ले रहे हैं। मैंने क्वेश्चन लिया है लिमिट x टेंड्स टू 3, x की पावर 5 माइनस 243 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो बेटा हम इसको कन्वर्ट करेंगे। देखिए जो फॉर्म है वो कैसी होनी चाहिए, x टेंड्स टू a है तो ये जो वेरिएबल है इस a ही है, इसकी पावर सेम है। यहाँ पे 3 है, इसका मतलब हमें ये जो 243 है इसको 3 की पावर्स में ही लिखना है। तो कैसे लिखेंगे बेटा? लिमिट x टेंड्स टू 3, x रेज टू द पावर 5 माइनस एंड दिस इज 3 रेज टू द पावर 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। अब हम यही वाला रिजल्ट इस क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। देखिए क्या बनेगा बेटा। अब हम इसको लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे हम? ध्यान से देखेंगे इसी को। हमने लिखा x रेज टू द पावर n यानी x रेज टू द पावर 5 यानी 5 इंटू a है हमारा 3 रेज टू द पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे n है 5 और 1 नीचे पावर दी हुई थी, यहाँ नीचे पावर है आपकी 2, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। इस तरह से हम इस रिजल्ट को यूज कर रहे हैं। यूज करके देखते हैं, निकालते हैं बेटा क्या आपके पास आंसर आता है। यानी 5 इंटू 3 रेज टू द पावर 3 और यू कैन से 5 इंटू 27 और मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 5 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10 एंड 3 13 यानी 135। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आप इस तरह से बेटा इस रिजल्ट को यूज करेंगे। जैसे भी आपको पावर दिखाई देगी अकॉर्डिंगली अपनी पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। a की पावर n माइनस जो a की पावर आपको डिनोमिनेटर में दिखाई दे रही है उसको सब्ट्रैक्ट करके उसी फॉर्म में लिख देंगे। सो इन दिस वे यू कैन डू दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। चलिए बेटा नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ इसी टाइप का और क्वेश्चन। आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ऐसा जो पावर्स वाला क्वेश्चन है वो है आपके पास वैल्यूज चेंज करने वाला, यानी कि आपको लिमिट्स भी चेंज करनी है। वो क्वेश्चन मैंने लिया है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। ये क्वेश्चन 6 एक्सरसाइज 13.1। देखिए क्या क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। लिमिट x टेंड्स टू 0, x प्लस 1 रेज टू द पावर 5 माइनस 1 अपॉन x। सबसे पहले हमने चेक किया कि ये जो फॉर्म है हमारी ये कैसी बन रही है? 0/0 फॉर्म। सबसे पहले तो आप यही चेक करेंगे। 0/0 फॉर्म है तो आप क्या क्या मेथड यूज करना चाहेंगे? या तो आप सब्स्टिट्यूशन लगाएं या फिर आप लगाएं क्रॉस रैशनलाइजेशन मेथड या फिर आप फैक्टराइजेशन यूज करें। तो इसमें हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड ही वर्क कर रहा है। मैंने क्या किया, पुट कर लिया ये जो वेरिएबल है आपका यानी कि x प्लस 1 को मैंने y रख लिया है। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी y माइनस 1। साथ साथ अगर x टेंड्स टू 0 है, x 0 को टेंड कर रहा है तो आपका जो y है वो टेंड करेगा 1 को। ये भी वैल्यू हमने पुट करके साथ साथ ही देख ली। यानी अब हमने क्या किया, लिमिट चेंज कर दी। लिमिट वेरिएबल x की बजाय y कर दिया। लिमिट y टेंड्स टू 1, ये बन जाएगा y की पावर 5 माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। अब इसी को बेटा सेम फॉर्मेट में लिख लेते हैं।
लिमिट y टेंड्स टू 1 y रेज टू द पावर 5 माइनस 1 रेज टू द पावर 5 और y रेज टू द पावर 1 माइनस y रेज टू द पावर 1। यहाँ से क्या आ गया, यही सेम रिजल्ट हम फिर यूज़ कर रहे हैं, यानी कि क्या रिजल्ट है n इंटू ए एन माइनस 1, n इज़ 5 इंटू ए है 1 और n माइनस 5 का मतलब है 5 माइनस 1। तो देखिए क्या आया बेटा आपके पास, 5 इंटू 1 रेज टू दी पावर 4 मीन्स 1 और द आंसर इज 5। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में हमने अपनी लिमिट्स को चेंज कर लिया और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लिया। तो ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है बेटा कि आप उसकी लिमिट को किस तरह से यूज़ करेंगे। देखिए अब हम और क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा हमारा, वो क्या है, स्टेटमेंट लिख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। वैल्यूज पुट करके देखिए, ये आएगा 12 माइनस 2, ये भी आपकी 0/0 फॉर्म बन रही है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि आप चेक करो क्या 0/0 फॉर्म बन रही है। 0/0 फॉर्म बन रही है और क्वाड्रेटिक दिखाई दे रहा है आपको, तो एक बार फैक्टर्स बना के देखते हैं इसके, यानी फैक्टराइजेशन मेथड क्या आपका वर्क कर रहा है इसके लिए। इसके फैक्टर्स बनाते हैं बेटा। 3x स्क्वायर यानी 30 प्रोडक्ट हो तो 6 और 5 यानी कि माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। फैक्टर्स बना के लिखा। लिमिट x टेंड्स टू 2 3x कॉमन निकाला x माइनस 2, यहाँ से 5 कॉमन निकाला x माइनस 2 डिवाइडेड बाय, इसके भी फैक्टर्स बना लिए, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। चलिए अब और अच्छे से लिख लेते हैं इसको। लिमिट x टेंड्स टू 2 3x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ये वैल्यूज आपकी कट हो गई बेटा। अब पुट करके देख रहे हैं तो 2 + 2 4 बन रहा है, तो हम डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर देते हैं, यानी 3 2 = 6 प्लस 5 11 एंड 2 + 2 = 4। इस तरह से इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। इन द सेम वे यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 8 ऑल्सो बेटा। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस b अपॉन cx प्लस 1। डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटा, 0/0 फॉर्म नहीं बन रही है, तो इसमें आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको डायरेक्टली ही वैल्यूज पुट कर देनी है। क्या आएगा ये, a इंटू 0 प्लस b अपॉन c इंटू 0 प्लस 1। ये क्या आ गया आपके पास, b/1 दैट इज b। तो सिंपल क्वेश्चंस भी हैं, डायरेक्टली वैल्यू पुट करके भी आप लिमिट ऑफ फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। वो आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से करेंगे। चलिए नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लिमिट z टेंड्स टू 1 z रेज टू द पावर 1/3 माइनस 1 z रेज टू द पावर 1/6 माइनस 1। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, लिमिट वाला सा क्वेश्चन लग रहा है बेटा, तो इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे। लिमिट z टेंड्स टू 1, आपको पता है कि हम इस तरह से अलग अलग करके लिख सकते हैं। न्यूमरेटर पे अलग से लिमिट लगाई, डिनोमिनेटर पे हमने अलग से लिमिट लगाई। अब क्या कर रहे हैं, अब देखिए इंपॉर्टेंट स्टेप है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय z माइनस 1। देखिए बेटा क्यों किया हमने ऐसा, लिमिट z टेंड्स टू 1 z माइनस 1 क्यों किया है, z रेज टू दी पावर 1/3 माइनस 1 को लिखा पावर 1/3, यहाँ आ गया z माइनस 1। डिनोमिनेटर में लिमिट z टेंड्स टू 1 z रेज टू दी पावर 1/6 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1।
दोनों पे अलग अलग फॉर्मूला लगाएंगे, n इंटू a रेज टू द पावर n-1, ऐसा ही डिनोमिनेटर में n इंटू a रेज टू द पावर n-1। इसको कट कर लीजिए आप, 2 आ जाएगा, ये आएगा 1 की पावर -2/3, ये आएगा 2 इंटू 1 की पावर -5/6। नेगेटिव पावर्स है तो 1 की पावर से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो व्हाट यू कैन से, ये जो 2 है आपका ये एक्चुअली 1/2 था, तो ये टर्न होके आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा, और ये जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो आपके पास आएगा बेटा 2। सो रिजल्ट को ध्यान रखना है, किस तरह से अप्लाई करना है वो भी आपको ध्यान में रखना है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में डायरेक्टली वैल्यूज पुट करनी है। चलिए 11 भी देख लेते हैं एक बार। लिमिट x टेंड्स टू 1 ax² प्लस bx प्लस c अपॉन, हाँ जी, cx² प्लस bx प्लस a, और ये आपको लिख दिया है कि a प्लस b प्लस c नॉट इक्वल टू 0। तो बेटा 0/0 फॉर्म नहीं बन रही है, तो हम डायरेक्टली ही वैल्यू पुट कर रहे हैं। a इंटू 1² b इंटू 1 प्लस c इंटू 1² b इंटू 1 प्लस a, ये आ जाएगा a प्लस b प्लस c। ये भी क्या आ रहा है आपका c प्लस b प्लस a, सेम है तो कट कर दीजिए, आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। यानी डायरेक्टली वैल्यू पुट करके ही आपका क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है लिमिट x टेंड्स टू -2 1/x प्लस 1/2 अपॉन x प्लस 2। अब यहाँ पे चेक किया हमने, x को -2 रखा तो ये आपका 0/0 फॉर्म बन गई। अब 0/0 फॉर्म बन गई फिर से, तो कोई ना कोई आपको ऑल्टरनेट मेथड ढूंढना पड़ेगा। देखिए कुछ एलसीएम लेना ठीक लग रहा है हमें, तो मैं इसमें एलसीएम लेके देखती हूँ। न्यूमरेटर का एलसीएम लिया तो 2x आ जाएगा आपका एलसीएम, x और 2 का एलसीएम 2x, ये 2 आपका यहाँ शिफ्ट हो गया, प्लस x अपॉन x प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप और देख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू -2 x प्लस 2, और ये 2x जो है वो नीचे ही आ जाएगा बेटा, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। 2x को हमने नीचे लिख लिया। अभी x प्लस 2 से आपका x प्लस 2 कट हो रहा है, क्या वैल्यू बची, लिमिट x टेंड्स टू -2 1/2x। डायरेक्टली यू कैन पुट द वैल्यूज, पुट करेंगे वैल्यूज तो यह आ जाएगा 1/2 इंटू -2। वट यू कैन से द आंसर इज -1/4। सो इस तरह से बेटा हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। रिजल्ट लगाना सीखना है और क्वेश्चंस में कैसे फैक्टर्स बनाएं और किस तरह से हम उनकी हेल्प लें, उस तरह प्रॉपरली हम इसको करेंगे। सो इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट पे बेस्ड हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन stay home, stay safe and keep learning. Thank you. Have a good day.